तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। कौम आद मकाम अहकाफ में रहती थी, जो अमान व हज़र मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। उनके मूर्ख से आला का नाम आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग उनको मूर्ख से आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत बदआमाल और बदकिरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर उस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार उन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर उस शरीर कौम ने निहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल आराफ में यूँ ज़िक्र फरमाया है, जिसका तर्जुमा यूँ है, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें? तलाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो अगर सच्चे हो। आखिर अज़ाब इलाही की झलकियाँ शुरू हो गईं। 3 साल तक बारिश ही ना हुई और हर तरफ कहत और खुशहाली का दौरा हो गया, यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। उस ज़माने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मौज़मा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाती थीं। चुनाचे एक जमात मक्का मौज़मा गई। उस जमात में मुर्सद बिन साद नामी एक शख्स भी था, जो मोमिन था मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब उन लोगों ने काबा मौज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मुर्सद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और उसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हज़रत मुर्सद बिन साद ने जब अपना ईमान ज़ाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने उनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियां भेजी, एक सफ़ेद, एक सुर्ख, एक स्याह, और आसमान से एक आवाज़ आई कि ए कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। उन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज़्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो अब्र स्याह कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, देख लो अज़ाब इलाही अब्र की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपनी नबी को झुठला दिया और कहा कि कहाँ का अज़ाब और कैसा अज़ाब, जिसका अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ में यूँ ज़िक्र फरमाया है, तो बादल है जो हमें बारिश देने के लिए आ रहा है। यह बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बढ़ता आ रहा था और एकदम नागहां उसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊँटों को माँ उनके सवार उड़ा के कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी ज़ोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाज़ों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंकों ने न सिर्फ दरवाज़ों को उखाड़ कर ले गई बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर उनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक आदमी मर कर फना हो गया और उस कौम का एक एक बच्चा भी बाकी ना रहा। जब आंधी ख़त्म हुई तो उस कौम की लाशें ज़मीन पर इस तरह पड़ी हुई थीं जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर ज़मीन पर पड़े हों। चुनाचे इरशाद रब्बानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, और रहे आद वो हलाक हो गए नहायत सख्त गरजती आंधी से, वो उन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो उन लोगों को उनमें देखो बिछड़े हुए गोया वो खजूर के डंड हैं, गिरे हुए तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमदार हुआ जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिर ज़िंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़े से ये सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कदावर कौम थी और उन लोगों की माली खुशहाली बेनिहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियाँ और हरे भरे बागात उनके पास थे,
پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، اپنے تمول اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کی جھٹکوں کی تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالحہ اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو کہ یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئیں، اور دوسری آیت میں یہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا اور اس کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔